प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। सुल्तानपुर डकैती कांड के एक और आरोपी की आज पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। आरोपी का नाम है अनुज प्रताप सिंह। इस मुठभेड़ में आरोपी की मौत के बाद उस आरोपी के माता पिता ये आरोप लगा रहे हैं कि उसके बेटे को क्षत्रिय होने के कारण, ठाकुर समाज का होने के कारण मुठभेड़ में मार गिराया गया। क्योंकि अखिलेश यादव ये लगातार आरोप लगा रहे थे कि अपराधियों को जाति और धर्म देख देख करके मारा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, उन्होंने भी ये आरोप लगाया है कि लोगों को संदेश देने के लिए, राजनीतिक संदेश देने के लिए अनुज प्रताप सिंह की मुठभेड़ में मौत हुई है। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि कोई भी अपराधी यदि पुलिस की मुठभेड़ में मारा जाता है या घायल होता है, विशेष रूप से जब मारा जाता है, तो उसकी मजिस्ट्रेटी जांच होती है, जिसमें सभी लोगों को अपना पक्ष रखना होता है, पुलिस को भी अपना पक्ष रखना होता है, आम जनता भी जाकर के उसमें अपने पक्ष रख सकती है। इसके बाद इस मजिस्ट्रेटी जांच की रिपोर्ट मानवाधिकार आयोग को भेजी जाती है। यदि मुठभेड़ सही पाई जाती है तभी अपराधी के एनकाउंटर करने वाले जो पुलिसकर्मी हैं उनको क्लीन चिट मिलती है। अन्यथा की दशा में पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाता है और कई बार आजीवन कारावास तक की सजाएं पुलिसकर्मियों को हुई हैं। लेकिन पिछले 5 साल के दौरान योगी सरकार में जो भी एनकाउंटर हुए हैं, जितनी मेरी जानकारी है, किसी भी पुलिसकर्मी के विरुद्ध एनकाउंटर फर्जी पाए जाने की समाचार नहीं आया है। लेकिन अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि मंगेश यादव को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो यादव था। तो अब अखिलेश यादव जी को ये बताना चाहिए कि आखिर अनुज प्रताप सिंह जो क्षत्रिय है जाति से, उसकी इनकाउंटर में जो मौत हुई है वो क्या उसकी ठाकुर होने की वजह से हुई है या फिर उसको भी जाति देख करके मारा गया है? क्या उसकी जाति अखिलेश यादव जी बताएंगे? फिर समझिए, जब भी कोई अपराधी पुलिस पर हमलावर हो जाता है, उस पर गोली चलाता है, तो आत्मरक्षा में पुलिस की ओर से गोली चलाई जाती है। ये हर बार नहीं होता है, कई बार पुलिसकर्मी इसमें अपराधी भी पाए जाते हैं, दोषी पाए जाते हैं, उन्हें सजाएं होती हैं। लेकिन हर मुठभेड़ को यह साबित कर देना कि वो इसलिए की गई ताकि अपराधी को मारा जा सके, तो ये अपराधियों को एक सुरक्षा कवच देने जैसा है। मेरे ख्याल से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव जी। उन्होंने 5 साल तक सरकार चलाई उत्तर प्रदेश में। उनके भी शासनकाल में बहुत सारे जो हैं एनकाउंटर हुए। उनके पिताजी के शासनकाल में बहुत सारे एनकाउंटर हुए। मायावती जी के शासनकाल में बहुत सारे एनकाउंटर हुए। और अभी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में बदलापुर में रेपकांड का जो आरोपी है शिंदे, उसको भी पुलिस की गोली लगी है। क्योंकि उसको जब कोर्ट ले जाया जा रहा था तो रास्ते में उसने पुलिस से रिवॉल्वर छीनकर पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग की है, जिसमें उस आरोपी को गोली लगी है। उसका क्या हुआ अभी ये समाचार अपडेट नहीं हुआ है, पता नहीं उसकी मौत हो गई है या फिर वो सही है, इसकी जानकारी नहीं आई है। तो जब भी कोई आरोपी या अपराधी पुलिस पर हमलावर हो जाता है तो मजबूरन पुलिस के लिए उसके विरुद्ध जो है वो सुरक्षा में अपनी जान बचाने के लिए जो है वो इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ती है, गोली चलानी पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि अपराधियों को गोली मारकर त्वरित न्याय किया जा रहा है। राजनीतिक लाभ के लिए किस प्रकार से एनकाउंटर पे खेल किया जाता है, ये आपको याद होगा बाटला हाउस कांड से। उस मामले में एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई थी, जो आतंकवाद के आरोपी थे, उनकी गोली से। इसके बावजूद कांग्रेस के बहुत सारे नेता ये कह रहे थे कि वो एनकाउंटर फर्जी था। यहां तक कह दिया कुछ नेताओं ने कि सोनिया गांधी जी उस एनकाउंटर के बारे में सुनकर के उनकी आंखों में आंसू आ गए थे।
तो अपराधियों को जब गोली लगती है तब बहुत सारे नेता दुखी होते हैं, उसमें जाति ढूंढते हैं, उसमें धर्म ढूंढते हैं, और इसके ठीक विपरीत जब इन्हीं अपराधियों की गोली से कोई पुलिसकर्मी घायल होता है, उसका बलिदान हो जाता है, तब उसके घर भी जाने की आवश्यकता ये नेता लोग नहीं समझते। ऐसा बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं जो आतंकवादियों की गोली से मारे गए हैं, लेकिन उस प्रकार की सहानुभूति, उस प्रकार का भाव कभी भी, या उस प्रकार के बयान कभी भी इन नेताओं के मुंह से नहीं निकले, जैसा कि आतंकवादियों और अपराधियों के समर्थन में ये परोक्ष समर्थन है। आप ये निश्चित मान के चलिए। आज एक टीवी चैनल पर बहस के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये सरकार को बताना चाहिए कि इतनी इतनी कम उम्र के लोग अपराधी क्यों बन रहे हैं। तो अपराधी तो बहुत सारे लोग कम कम उम्र में बने, अपराधी बनने के अनेक कारण होते हैं। इस पर चर्चा बहुत लंबी हो सकती है, सबके अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन यदि कोई अपराधी है, कोई अपराध कर रहा है, कोई आरोपी है, कोई बदमाश है, कोई गुंडा है, यदि वो पुलिस पर गोली चलाएगा तो अपनी आत्मरक्षा में पुलिस भी उस पर गोली चलाएगी। और पुलिस ही क्या, संविधान ये अधिकार देता है किसी भी आम नागरिक को भारतवर्ष के, कि यदि उसकी जान पर खतरा हो तो वो अपनी सुरक्षा में हथियारों का प्रयोग कर सकता है, सामने वाले की हत्या भी कर सकता है अपनी जान को बचाने के लिए। तो इस अधिकार का आखिर पुलिस वाले प्रयोग क्यों नहीं करें? क्या पुलिस वाले या जो हमारे सुरक्षा सेनानी हैं, जो हमारे सैनिक हैं, वो अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए ही हैं और अपराधी उन पर गोली चलाते रहें? इस बात पर विचार करना चाहिए अखिलेश यादव जी को और उनकी पार्टी के नेताओं को, जो अनर्गल बयानबाजी करके अपराधियों के मनोबल को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।